युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान, अब आप मुझे सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का नाम और इसकी विधि क्या है, ये बताना है। और श्री मधुसूदन कहते हैं कि हे राजन, आप शांति पूर्वक सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। क्या कथा है? कहते हैं कि इस कथा को केवल सुन लेने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। कहते हैं कि द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मति नाम के एक राजा थे। कहते हैं जो पुत्रहीन थे, जिनकी कोई राजा नहीं थी, बड़ी चिंताग्रस्त रहते थे और उनका राज्य प्राय दुखदायी महसूस होता था। उन्हें लगता था कि बिना पुत्र के इस लोक और परलोक में कुछ भी नहीं है और मेरे बाद मेरे राज्य का भोग कौन करेगा, ये दुख होता था उनको। और राजा पुत्र प्राप्ति के यत्न जितने भी किए उन सब में निष्फल हो गए। राजा वृद्ध होने लगे, उनकी चिंता और अधिक बढ़ गई। एक दिन उन राजा ने प्रजा को संबोधित करते हुए क्या कहा कि मेरा जो जीवन है ये बेकार है, धिक्कार है मुझे। मैंने ज़रूर अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा पाप किया है, जिस पाप के कारण मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है। और कहते हैं कि या फिर ऐसा है कि अन्यायपूर्ण प्रजा से मैंने धन इकट्ठा किया है, किसी की धरोहर छीन ली है। ऐसा क्या है जिसके कारण से मुझे पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा है? इस प्रकार से धर्मयुक्त राजा पर भी मैं अपने जीवन में अपने समझ से इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया है। धर्म पे चलने के बाद भी मुझे पुत्र नहीं मिल रहा है। इसका कारण है कि कोई बहुत बड़ा मेरे पूर्व जन्म में मैंने पाप किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। राजा महिष्मति इस बात को सोच ही रहे थे। मंत्रीगण आदि वन को गए। वहाँ वन में जाकर बड़े बड़े ऋषियों के दर्शन हुए और वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता वहाँ पे महर्षि लोमस ऋषि आए थे वन में। लोमस ऋषि को सबने प्रणाम किया और राजा जो थे, कहते हैं, वो सम्मुख बैठ कर विनय करने लगे। बोले कि हे देव, आप, हमारा अहोभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। संत के दर्शन मतलब हमारा अहोभाग्य है। और कहते हैं कि हम आपसे विनय करते हैं और आप ये बताइए कि आपका ये दर्शन हुआ है तो आप ये बताइए कि हमारी जो राजा है, मतलब जो हमारे राजा हैं, उनको संतान क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मंत्री गए थे वहाँ पे। तो कहते हैं ये मैं जानना चाहूँगा। और मेरे जो राजा हैं उनका सारा जीवन परोपकार में लगा है, पूरा जीवन वो दूसरों का भला करते हैं, किंचित मात्र कोई संदेह नहीं है इसमें। लोमस ऋषि कहते हैं कि देखो, तुम लोग मेरे सम्मुख आए हो तो मैं तुम्हारा ज़रूर मदद करूँगा। ये बहुत बड़ा सच है कि तुम्हारा राजा जो है वो परोपकारी है और हमेशा जीवन में उसने अच्छा ही कर्म किया है। और महिष्मति राजा जो है एक धर्मात्मा राजा है, प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता है, परंतु फिर भी वो पुत्रहीन है कि इस कारण से दुखी है क्योंकि राजा का ये कर्तव्य होता है कि प्रजा के सुख में सुख और उसके दुख में दुखी माने। हमको उसके पुत्रहीन होने का अभी तक कोई कारण नहीं पता चला है। तो अब आपके दर्शन हुए हैं तो हमें बता दीजिए। इस पर लोमस ऋषि एक क्षण के लिए अपने नेत्रों को बंद करते हैं, राजा के पूर्व जन्मों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और क्या कहते हैं कि यही राजा पिछले जन्म में बहुत गरीब था और बुरे कर्म किया करता था। एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन ये भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशयी पानी पीने के लिए गया और कहते हैं उसी समय ब्याही हुई प्यासी गऊ वहाँ जल पी रही थी। राजा ने उस गऊ को हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। ये बहुत बड़ा पाप होता है। उसको हटाकर स्वयं जल पीने लगा। ब्राह्मणों, इसीलिए राजा इस जन्म में दुख भोग रहा है क्योंकि वो ब्याही हुई और गर्भवती थी वो, तो इसीलिए राजा को ये दिन ही देखने को नहीं मिल रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से राजा तो बन गया, वो एकादशी का व्रत किया था, इसी पुण्य से राजा बन गया वो। लेकिन कहते हैं द्वादशी के दिन जो गऊ जल पी रही थी उसको हटा दिया, इसी पाप से पुत्र का वियोग उसको उठाना पड़ गया। इस पर सब लोग बोले कि महर्षि शास्त्रों में ऐसे लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। जब हम पुण्य करते हैं तो पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कृपया करके
आप ये बताइए कि पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का भी कोई उपाय है क्या? कुछ ऐसा करें कि जिसके कारण से ये जो पाप है ये क्षय हो जाए। ब्राह्मणों के ऐसे वचनों को सुनकर लोमश ऋषि कहते हैं, ब्राह्मणों, यदि सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत तुम्हारा राजा कर ले तो कहते हैं रात्रि जागरण। एकादशी व्रत का नियम है, जब तक रात्रि जागरण नहीं व्रत पूरा नहीं होता है। पूरा व्रत करिए और रात्रि जागरण करिए। तो कहते हैं कि उस व्रत का पुण्य प्रजा भी व्रत करे और राजा तो करेगा ही। पूरी प्रजा अपने अपने व्रत का पुण्य राजा को समर्पित करते और कहते हैं जब ऐसा होगा तो तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न प्राप्त होगा। ऋषियों सहित समस्त ऋषि महर्षि लोमश के वाक्यों को सुनकर के प्रसन्नता पूर्वक नगर में वापस आए। सभी लोगों ने मिलकर के सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी जो आज है इसका व्रत किया। द्वादशी के दिन कहते हैं जितना भी फल है ये हम आप भी कर सकते हैं। कोई हमारे परिवारजन में दुखी है, कोई बीमार है, कोई संकट है, तो हम एकादशी का व्रत करके द्वादशी को ये संकल्प कर सकते हैं जल लेकर के, पुष्प लेके, कि हे प्रभु आज का जो पुण्य है ये हमारे इस परिजन को मिल जाए। तो पूरी प्रजा ने किसको दे दिया पुण्य? राजा को दे दिया कि हमारे राजा को इसका पुण्य मिले। और रानी जैसे ही प्रजा ने ऐसा किया, अगले महीने से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात सुंदर तेजस्वी पुत्र हुआ। हे राजन, इसीलिए इस एकादशी का नाम ही पड़ गया पुत्रदा एकादशी। पुत्र प्राप्त हुआ इसमें। और ये मतलब सभी माताओं के लिए जिनके पुत्र हैं उनके लिए बहुत अनिवार्य, पुत्र का ही व्रत है एक प्रकार से। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से लोक और परलोक में सुख मिलता है और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। बोल एकादशी महात्म्य की।